हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम और सीजी पीएससी में हुए मैथ्स के क्वेश्चन। ये हमारा पीवाईक्यू पार्ट 7 है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा आया है पटवारी 2019 के एग्जाम में। क्या बोल रहा है हमको कि ए बी 18.2 सेंटीमीटर है तथा डीई 13 सेंटीमीटर है। ये देखो, यहाँ पे ए बी हो गया 18.2 सेंटीमीटर और यहाँ पे डीई हो गया 13 सेंटीमीटर। ए बी सी समरूप है डीई एफ के, ठीक है। ये दोनों समरूप वो है, त्रिभुज है, ठीक है। डीई एफ की परिमाप 50 सेंटीमीटर हो तो एबीसी का परिमाप क्या होगा। देखो, परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है जो बाहर वाला हिस्सा है ना, ये सारे साइडों का टोटल, ये जितने साइड है ना इनका टोटल। अब समरूप बोल दिया है तो ये ट्राइंगल भले बड़े छोटे हैं लेकिन इनकी जो साइड्स होती है ना वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। कैसे होंगी? देखो कैसे होंगी। मान लो ये ट्राइंगल ए बी सी है और अपन इसको कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं? ट्राइंगल डी ई और हमारा क्या है? एफ है ना, डी ई एफ है ना। हम तो ये कैसे जाएगा? हमसे साइड बता दिया हमको। तो अगर हम ट्राइंगल ए बी सी अगर ऊपर ले रहे हैं, इसका पेरीमीटर ना, पेरीमीटर ट्राइंगल ए बी सी का और पेरीमीटर ट्राइंगल डी ई एफ का अगर नीचे ले रहे हैं तो कंपेयर कैसे होगा? ए बी सी की ये साइड है 18.2 तो ये आ जाएगी यहाँ पे 18.2, क्योंकि ये एबीसी की है ना तो एबीसी की साइड में एबी के सामने जाएगी और डीई की जो साइड है वो डीईएफ के सामने जाएगी। तो इसकी कितनी है? इसकी है 13। अब यहां से हमारे पास और क्या जानकारी दिया हुआ है? हमारे पास ये दिया हुआ है कि 50 सेंटीमीटर है डीईएफ की, तो हमको एबीसी की निकालना है। तो देखो पेरीमीटर हो गया ट्राइंगल एबीसी का, हमको निकालना है और डीईएफ का हमारे पास कितना दिया हुआ है? 50। तो बस आप इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। एरिया का भी हम ऐसे ही यूज करते हैं, बस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में रहता है तो अपन उसको सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लेते हैं। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? देखो, पॉइंट से यहाँ पे एक कट के यहाँ 0 आ जाएगा, ये 0 से 0 कटेगा यहाँ पे, ये 13 से जा रहा है क्या? देखो 13 से कितनी बार में जाएगा? 13 से जाएगा एक बार में और कितना बचा? 52 और फिर ये जाएगा 4 बार में, 14 बार में, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? पेरीमीटर ट्राइंगल ए बी सी का क्या निकल के आ जाएगा? 5 इंटू 14। और जब आप 5 इंटू 14 करोगे तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? क्या होगा? 70 हो जाएगा ना। तो ये आपका 70 सेंटीमीटर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 70 सेंटीमीटर हमारा कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लेना कमेंट में और अपना फीडबैक जरूर देना अगर आपको कोई फीडबैक रहेगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आया हमारा सीजी व्यापम एग्जाम एसएमएस 2018 वाले में कि एक कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 35, जिनमें से 25 लड़के हैं। अच्छा, बॉयज कितने हो गए? 25 तथा शेष लड़कियां हैं। तो लड़कियों के लिए कितना हो जाएगा? देखो 35 में से 25 घटा दोगे तो 10, क्योंकि टोटल तो 35 है ना, तो 10 लड़कियां हो गई। इतना हमको पता चल गया है। यदि लड़कियों का औसत वजन 20 किलोग्राम है तथा लड़कों का औसत वजन 27 किलोग्राम हो तो संपूर्ण कक्षा का औसत वजन कितना होगा? देखो, हमको लड़कियों का औसत वजन अलग से दे दिया है और लड़कों का अलग से दे दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है कि पूरी क्लास का कितना होगा। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि लड़कों का टोटल वजन कितना हो जाएगा? टोटल बॉयज वेट कितना हो जाएगा? 25 इंटू कितना दिया लड़कों का औसत वजन? 27। तो 25 और 27 का आप इंटू करोगे तो कितना निकल के आएगा आपके पास? बताओ, 675 निकल के आएगा ना, 675 किलोग्राम। ये हो गया टोटल वेट किसका? लड़कों का। और टोटल गर्ल वेट कितना हो जाएगा? देखो लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां हैं 10 और लड़कियों का औसत वेट वजन कितना है? 20 किलोग्राम। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 200 किलो। 200 किलो होगा। अब इन दोनों को जब आप टोटल कर दोगे तो इसका टोटल वेट आ जाएगा पूरी क्लास का। कितना आ जाएगा? 875 किलोग्राम। ये किसका है? ये पूरा 35 स्टूडेंट का है। ये पूरा 35 स्टूडेंट का है ना। अब हम अपन एवरेज में क्या पढ़े हैं? अपन एवरेज में एक चीज पढ़े हैं ना कि अगर एवरेज निकालना है तो टोटल को आप टोटल से डिवाइड कर दो। तो ये कैसे सॉल्व होगा? यहां से आप सीधे 875 को डिवाइड कर दो 35 से। तो ये कितने बार में जा रहा है? देखो ये कितने बार में जा रहा है? ये 35 से जाएगा आपका 2 बार में गया तो हो गया 70। 70 के बाद कितना बचा? हाँ, 2 बार में जाएगा तो हो जाएगा 70। 70 के बाद यहां से बचेगा 175, तो ये जाएगा 25। तो टोटल आपका निकल के आ जाएगा 25 किलोग्राम। 25 किलोग्राम आपका क्या निकल के आ जाएगा? एवरेज है ना, एवरेज वेट। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है?
ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कहीं पे कोई डाउट तो पूछते जाना, ठीक है। देखो यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है और उनका गुणनफल 144 है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव है ना, तो आप मान लो एक संख्या मान लो आप ए और दूसरी संख्या मान लो बी, तो हमको क्या क्या पता है, देखो कि इसका योग कितना है, योग है 25 और इनका मल्टीप्लाई है कितना 144, और हमसे क्या पूछ लिया है कि इनका अंतर मतलब a माइनस बी कितना होगा, हमसे पूछा है। आप एक चीज देखो, क्या ये तीनों आप एक फॉर्मूले में देख पा रहे हो? आप देख पा रहे हो कौन से फॉर्मूले में मैं बताऊं? माइनस वाले में। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसमें देख पा रहे हो, देखो कि यहाँ पे आप निकालना है, लेकिन आपको उसके लिए इसको निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है, आप इसको भूल जाओ, आप इस फॉर्मूले को याद रखे हो लेकिन ठीक है, आप अब स्क्रीनशॉट लेना। एक हमारे पास और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है? वो बोलता है a माइनस बी का अगर आप होल स्क्वायर निकालना है तो आप सीधे सीधे a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लो और इसमें से माइनस कर दो 4ab। जब आप इसको खोलोगे तो ये यही बनेगा, है ना। तो हम इसमें रखते हैं, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर तो हमारे ए बी तो है हमारे पास 25, ये हो गया यहाँ पे, और ये 4 और ए बी कितना है 144। 144 हुआ। अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे कि हमारे पास ये क्या बन रहा है। एक मिनट ना, ये देखो ये हुआ यहाँ से और ये हो गया 625 माइनस यहाँ से कितना निकल के आया 288 निकल के आया। आप देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको जब आप माइनस करो तो क्या हो जाएगा, देखो ये 15 हो जाएगा, ये 1 है तो ये हो जाएगा 11 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। क्या निकल के आएगा आपके पास? आपके पास निकल के आएगा 7, यहाँ से क्या निकल के आएगा 3 और यहाँ से निकल के आएगा 3, 337। ये 337 आपके पास क्या निकल के आया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या निकल के आया, 337 निकल के आया है। अब अपन इस, नहीं कहीं पे गड़बड़ हुआ है, एक मिनट रुको, तो कहीं पे मैं गलत लिखा हूं क्या कुछ? वो ठीक है यहाँ पे, ये ठीक है यहाँ पे, वहां पे ठीक है, फॉर्मूला कहीं पे गलत है क्या? ऊपर कहाँ पे क्या हो रहा है देखो, वहां पे ठीक है फॉर्मूला। अरे यहाँ पे गड़बड़ है ना, बताना चाहिए ना आप लोग को कि सर यहाँ पे गलत लिखे हो आप। कहाँ से बताओगे, लाइव क्लास चल नहीं रही है ना, लाइव जब चलेगी तब बताना अगर कहीं गड़बड़ हुआ तो, ठीक है। ये देखो ये हुआ 625 माइनस, जब आप इसका इंटू करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4 4 जा 16 का 6 1, 4 4 जा 16 का 6 प्लस 1 7, ये हो जाएगा 576 होगा। अब आप इसको माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 है, यहाँ पे 11 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। क्या निकल के आएगा आपके पास, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास निकल के आएगा, यहाँ से आएगा 9, यहाँ से क्या आएगा 4 और ये 5 5 तो 0 हो जाएगा। अब हमारे पास ये है 49। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ? आप इसको अंडर रूट में ले जाओ, बोथ तरफ रूट लगा दो, दोनों तरफ रूट लगा दो, दोनों तरफ रूट लगा दो, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से आपके पास निकल के आएगा a माइनस बी इक्वल टू 7। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो जो ये वाला फॉर्मूला है ना, इससे भी क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन इसके लिए पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, ये दोनों, तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगा, है ना, इसीलिए हमको जो इजी पड़ेगा हम उससे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आया सीजी व्यापम पटवारी 2019 में कि यदि किसी आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20 सेंटीमीटर की कमी कर दी जाए तो नया आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। इसको मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ, पहले शॉर्टकट बताता हूँ, नहीं पहले लॉन्ग बताता हूँ फिर शॉर्ट बताता हूँ। मान लो ये आयत है, ठीक है, हमको ये पता है कि ये ए हो गया, मान लो ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। इसकी लेंथ, दो लेंथ बराबर रहती है और इसकी ब्रेड्थ बराबर रहती है, ठीक है। बात किसकी हो रही है, बात एरिया की हो रही है, तो यहां से बनाता हूं, देखो मैं थोड़ा सा छोटा छोटा लिखूंगा, ठीक है। एरिया जो, एरिया मत देखो, पुराना जो है ना, ओल्ड लेंथ मान लो आप 100
और ब्रेड्थ मान लो आप 200, तो एरिया क्या हो जाएगा? ओल्ड। तो ओल्ड एरिया क्या हो जाएगा? ओल्ड एरिया हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एलबी होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो क्या हो जाएगा? 100 इंटू 200। यहां से आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? 20,000। 20,000 निकल के आया। अब अपन देखेंगे न्यू। तो देखो न्यू लेंथ इक्वल टू, लेंथ में क्या हुआ है? 20% की वृद्धि। 20% की वृद्धि हुई है, तो ये 100 इंटू 20% की वृद्धि। तो 20% की वृद्धि करने के लिए मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, आप लोग समझ जाना। 20% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120। अब देखो ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हमारा कितना लिए हैं? 200 लिए ना हम। तो ब्रेड्थ में क्या हुआ है? 20% की कमी। 20% की कमी, तो जब 20% की कमी हुई है मतलब ये इसका 80% बचा होगा। 80% बचा होगा, तो हम इसे घटा दोगे तो 80% बचेगा, तो मतलब ये कितना है? ये हो जाएगा 160। तो अब देखो नया 160 है, तो नया एरिया भी निकाल लो। अब न्यू एरिया, न्यू एरिया भाई L इंटू बी, कितना हो गया? 120 इंटू 160। बताओ 120 इंटू 160 कितना होता है? ये हो जाएगा 19,200। 19,200 ये नया है, ये पुराना है। अब हमको एक चीज पता चल रहा है कि पुराना ज्यादा था, नया कम हो गया है। तो हमारे पास क्या आई है? हमारे पास आ गई है कमी। कमी कितने की आई है? 800 की। किस पे आई है? 20,000 पे। परसेंटेज के लिए 100, तो ये 2 जीरो यहां से कटा, ये 2 जीरो यहां से कटा, ये कितना हो गया? 4। तो हमारे पास क्या आया? 4% कमी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो गया। ये हो गया बेसिक। अब अपन देखेंगे शॉर्टकट। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? अब अपन शॉर्टकट देखने वाले हैं, ठीक है? ये सब हटा दो। बेसिक आपको इसलिए पता होना चाहिए ना कि जब आपको शॉर्टकट आप भूल गए हो तो आपके लिए बेसिक से आप काम ले लो। अब अपन देखते हैं शॉर्टकट। आप एक फॉर्मूला याद रखो, वृद्धि या फिर कमी प्रतिशत का। इसमें क्या होता है बताऊं? देखो वृद्धि जो होती है आप इससे माइनस कर दोगे क्या? कमी को, क्योंकि जो बड़ा है उससे तो माइनस होगा ना। प्लस माइनस, ये प्लस माइनस किस लिए? वृद्धि और कमी के लिए। यहां पे क्या होगा? वृद्धि, एक मिनट, यहां पे क्या होगा? वृद्धि इंटू कमी, इंटू कमी। यहाँ परसेंटेज लगा दिया हूं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे इसको 100 से वो यहाँ पे 100 भी लगा दे रहा हूँ, ठीक है? ताकि आपको समझ में आ जाए। 100 की जरूरत नहीं है, लेकिन अपन यहाँ पे 100 लगा देते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 100। अब देखो इस फॉर्मूले में अपन रखेंगे कैसे? वृद्धि कितने की हो रही है? 20 की। कमी कितने की हो रही है? 20 की। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ये प्लस चुनना है कि माइनस चुनना है। हमको जब वृद्धि वृद्धि बताता है ना, तो अपन वृद्धि के लिए प्लस ले लेते, लेकिन यहाँ पे हमको कमी बता दिया, तो यहाँ से हम लेंगे माइनस। माइनस लिए तो ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू 20 अपॉन 100। तो देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया यहाँ का। ये अलग अलग सॉल्व होता है, ठीक है? तो ये कटा यहाँ से, ये एक माइनस एक प्लस, तो ये जीरो कट गया। यहाँ से क्या है? -4। ये 4 क्या है? 4%। तो ये क्या हो गया? कमी। तो ये इसका शॉर्टकट है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। देखो होता क्या ना, कई बार आदमी शॉर्टकट भूल जाता है, इसलिए मैं आपको पहले बेसिक बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछते जाना, ठीक है? यह है आपका CSPSCL 2019 में क्वेश्चन आया है कि एक दुकानदार ने 35% केले बेचे और अभी भी उसके पास 325 केले बचे हैं। मूल रूप से उसके पास कितने केले हैं? आप मेरे को एक बात बताओ, टोटल कितना होना चाहिए? 100%। इसमें से वो 35% बेच दिया है, बेच दिया है, तो कितना परसेंट बचा? 65% बचा। 65% बचा। 325 केले बचे हुए हैं, तो यही 65% ही तो 325 केला है। 325 केले यही 65% तो है। तो आप कुछ मत करो, हमको क्या पूछ रहा है उसके पास कि मूल रूप से उसके पास कितने केले हैं। तो आप ये 325 केले बचे हुए हैं ना, 65%, तो आप इस 325 को 65 से डिवाइड कर दो, बस परसेंटेज के लिए 100 लगा दो। इतना ही करना है। तो ये कैसे सॉल्व होगा? ये 5 60 पंचे 325, 325, ये 5 बार में जाएगा इससे। ये 5 बार में गया तो आपके पास कितना आ गया आंसर? 500, कि उसके पास 500 केले थे शुरुआत में।
ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वैसे सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, कोई सजेशन होगा तो वो जरूर देना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।